अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर जो है वो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डेबिट क्या चीज़ है और क्रेडिट क्या चीज़ है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप पुराना लेक्चर रिफ्रेश करें तो उसमें हमने पढ़ा था डी फॉर ड्राइंग्स, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट्स। और उसके ऊपर हमने मेंशन किया था कि इसकी नेचर डेबिट की है। और फिर हमने देखा था कि लायबिलिटीज, इक्विटी एंड रेवेन्यू, इन तीनों की नेचर जो है वो क्रेडिट की है। ड्राइंग्स का भी हमें पता है क्या होती हैं, एक्सपेंसेस का भी पता है, एसेट्स का भी पता है, लायबिलिटीज, इक्विटी एंड रेवेन्यू। वी आर नाउ अवेयर ऑफ द फैक्ट्स के इनको डिफाइन कैसे किया जाता है और इनका मतलब क्या है अकाउंटिंग के अंदर। अब हम चलते हैं समझने के लिए कि डेबिट असल में क्या चीज है, क्रेडिट किस बला का नाम है। और डेबिट और क्रेडिट की वजह से स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन आज हम डीलर टेक्निक इस्तेमाल करते हुए डेबिट और क्रेडिट को बहुत आसानी से जो है वो डील करेंगे। अच्छा जी, द टर्म डेबिट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट और द टर्म क्रेडिट मीन्स राइट साइड ऑफ द अकाउंट। अच्छा, लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द अकाउंट से मुराद ये है कि एक अकाउंट हमें बनाना है और उसकी एक साइड पे जो हम एंट्रीज करेंगे लेफ्ट साइड पे वो डेबिट साइड होगी और जो राइट साइड होगी वो क्रेडिट साइड होगी। अकाउंट जो है वो उससे आप फेमिलियराइज होंगे। किसी न किसी तरह का अकाउंट आप सबका मौजूद है। अगर किसी के बैंक में अकाउंट है तो वहां पे भी आप लोगों का अकाउंट मौजूद है। अगर कोई पैसे ट्रांसफर करता है जैस कैश, इजी पैसा वगैरह से, तो वहां पे भी आप अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास प्रीपेड या पोस्टपेड सिम्स के कनेक्शन है तो भी आपको पता होता है कि आपके अकाउंट का बैलेंस कितना उसमें बाकी है, आपको लोड कब करवाना है और आप कितना बैलेंस जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं। खैर, डेबिट जो है वो इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस में अगर कोई चीज जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं कम्स इन टू द बिजनेस या बिजनेस के अंदर आती है तो उसे हम डेबिट कहते हैं। और अगर कोई चीज जिसे हम मॉनेटरी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं वो गोज आउट ऑफ द बिजनेस होती है या बिजनेस में से बाहर जाती है, उसे हम क्रेडिट के तौर पे ट्रीट कर देते हैं। आपने जब भी कोई एंट्री करनी है उसके अंदर आप ये लॉजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस इज डेबिट, व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस इज क्रेडिट। लेकिन डेबिट और क्रेडिट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डेबिट इज द लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। अब हमारे पास बिजनेस में छह चीजें होती हैं, या तो ड्राइंग्स होती हैं, या एक्सपेंसेस होते हैं, या एसेट्स होते हैं। इन तीनों की नेचर जो है वो डेबिट की नेचर है। और जब भी आप जर्नल एंट्री करेंगे, आज हम एक एग्जांपल भी करेंगे जर्नल एंट्री की, जब भी आपने जर्नल एंट्री करनी है तो आपने नेचर के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज देखना है कि डेबिट नेचर की आइटम्स में अगर कोई चीज इंक्रीज करेगी तो वो डेबिट हो जाएगी, और अगर डेबिट नेचर की आइटम्स में कोई चीज डिक्रीज करेगी तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और क्रेडिट नेचर की आइटम में अगर कोई चीज इंक्रीज करेगी तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे। और इसकी एक की है मैंने बनाई, वो आप नीचे देखिएगा। देखें जी, ड्राइंग्स, एक्सपेंस और एसेट जब भी इनमें इंक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, इन तीनों की नेचर सेम है जो कि डेबिट की नेचर है। इंक्रीज आपका डेबिट होगा और इसके अलावा इनका बैलेंस भी डेबिट होगा। अगर इसमें कमी वाक़या होगी तो इसका अंदर हम क्रेडिट कर देंगे। और याद रखिएगा, इन तीन चीजों की, आइटम्स की जो नेचर है वो डेबिट है। इसके अलावा रह जाती हैं लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड रेवेन्यू। ये तीनों जो है वो क्रेडिट नेचर की आइटम्स हैं।
और इसमें इनमें जब भी इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और जब भी डिक्रीज होगा तो उसमें हम इसको डेबिट कर देंगे। इसके अलावा इसका बैलेंस भी क्रेडिट में आएगा। लें जी, ये तो थी जी डेबिट और क्रेडिट, इसको एक दफा गौर से देख लें। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम जनरल जर्नल बनाएंगे, और इस जनरल जर्नल के अंदर हम डेबिट और क्रेडिट की नेचर को भी समझेंगे। हमारे पास सेम क्वेश्चन है जो लास्ट सवाल में हमने किया, जो अकाउंटिंग की क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व की थी, वो ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो जुडी सलीम ओपन अ लॉ ऑफिस ऑन जुलाई 1, 2017। On July 31st, the balance sheet showed cash of 5,000, account receivable 1,500, supplies 500, equipment 6,000, accounts payable 4,200 and capital of rupees 8,800। अब इसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर हम इसे रिकॉर्ड ना भी करना चाहें तो हम इसे छोड़ सकते हैं, और अगर रिकॉर्ड करना चाहें तो हम सिंपली एक एंट्री पास करेंगे और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी। लेकिन इसको छोड़ें, हम सिर्फ जनरल एंट्रीज की तरफ आते हैं। हमने सिर्फ जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, और जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए फर्स्ट जनरल एंट्री जो है हमारे पास, वो आ रही है July 31 के बाद August 1 को, और हम अगस्त 1 की एंट्री करने लगे हैं। August 1 को क्या हुआ है जी, कलेक्टेड 1,200 ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। अब यहाँ पे मैं आपको 2 या 3 लॉजिक्स के साथ समझाऊंगा इसको। देखें जी, आपने कलेक्ट किया है 1,200 कैश, और 1,200 कैश का मतलब ये है कि पैसे आपने कलेक्ट कर लिए हैं, पैसे आ गए हैं आपके पास, और कैश की नेचर जो है वो डेबिट की है। कैश में इंक्रीज हुआ तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, और इसके अगेंस्ट जी, इसके अगेंस्ट हमने क्या करना है, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट था, लेकिन एसेट में हमारी कमी वाकया हो रही है, तो हम अकाउंट रिसीवेबल को इस यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट कर देंगे। नहीं जी, डेबिट भी हो गया और क्रेडिट भी हो गया। हमने यकीन दहानी करानी है एक चीज की कि डेबिट की अमाउंट हमने डेबिट के कॉलम में लिखना है, और क्रेडिट की अमाउंट हमने क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट एंट्री के बिल्कुल सामने लिखनी है। और अगर इसके बाद हम नरेशन लिखना चाहें तो जरूर लिख सकते हैं, लेकिन टाइम कम होने के बायस मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहा। मैं सिर्फ जो है वो इम्पैक्ट देख रहा हूँ। यहाँ पे एसेट में इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे एसेट में ही डिक्रीज हुआ है, तो हम दोनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश अकाउंट टू अकाउंट रिसीवेबल्स, और रिसीवेबल के आगे भी हमें अकाउंट का लफ्ज डालना है। नहीं जी, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। सेकंड एंट्री की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑन 2 अगस्त। 2 अगस्त को क्या हो रहा है, पे 2,800 कैश ऑन अकाउंट्स पेबल। आपने कैश पे किया है अकाउंट्स पेबल को। वो अकाउंट्स पेबल ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनको आपने पैसे उधार लिए होते हैं, और आपने उनको पैसे वापस करने होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अकाउंट्स पेबल में कमी वाकया हो रही है। अकाउंट्स पेबल को आप डेबिट कर देंगे। इसको डेबिट करने की वजह यह है कि ये एक लायबिलिटी थी, और लायबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसी वजह से ये हम डेबिट कर रहे हैं। अकाउंट्स पेएबल टू, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट। सेकंड एंट्री हमने कंप्लीट की। अमाउंट देखते हैं हम 2,800, और साथ ही 2,800 क्रेडिट भी हमने कर दिया। इसकी जो लॉजिक है, अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी में हमारे डिक्रीज हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारे पास कैश जो है वो एसेट है, एसेट में भी डिक्रीज हो रहा है। थर्ड एंट्री हम करते हैं, 3 अगस्त की ये एंट्री है। 3 अगस्त को क्या होता है, recognized revenue of 7,500 of which 3,000 is collected in cash and the balance is due in September। आपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें से आपको 3,000 जो है वो कैश में जो है वो रिसीव हो गया, और इसके अलावा बकाया रकम कितनी बचती है, 7,500 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 4,500। लें जी, अकाउंट्स रिसीवेबल में आपके इजाफा हो जाता है, और अकाउंट रिसीवेबल ऐसी अमाउंट है जो कि आपने अभी कलेक्ट करनी है।
तो इसके अलावा टू हम करेंगे सर्विसेज रेवेन्यू को, और यहाँ पे तीन अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं हमारे पास। फर्स्ट इज एसेट, और एसेट में इंक्रीज हुआ। दूसरा अकाउंट्स रिसीवेबल भी एसेट है, इसमें इंक्रीज हुआ। तीसरा रेवेन्यू का अकाउंट है, इसमें इंक्रीज हुआ। अगर आप जाके बैक पे इसकी लॉजिक्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एसेट जब इंक्रीज होगा डेबिट, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने तीनों को मेंशन कर दिया है। अब हम इसकी अमाउंट्स लिखेंगे। कैश की अमाउंट है जी 3000, अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट है 4500, और एंड पे रेवेन्यू की अमाउंट है 7500। ये तीन एंट्रीज हमने कंप्लीट की। फोर्थ एंट्री की तरफ चलते हैं। फोर्थ एंट्री कहती है परचेज एडिशनल इक्विपमेंट फॉर 2000 पेइंग 400 इन कैश एंड द बैलेंस ऑन अकाउंट। आपने नई इक्विपमेंट खरीदी है, और इस नई इक्विपमेंट को खरीदते हुए जो आपके पास, जी, इस नई इक्विपमेंट को खरीदते हुए आपने 400 का जो है वो कैश दिया है, और बकाया आपने अभी कैश नहीं दिया। तो 4 अगस्त की हम एंट्री करेंगे। डेट के कॉलम में हमने डेट लिखी। 4 अगस्त को हमारे पास न्यू इक्विपमेंट आ गई। इक्विपमेंट अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट, और इसके बदले में हमने पे किया है कैश। कैश हमारे पास से चला गया, और इसके अलावा हमारे अकाउंट्स पेएबल में भी इंक्रीज हो गया। अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है। इक्विपमेंट जो है वो एसेट है, एसेट में इंक्रीज हुआ है। और कैश जो है वो भी एक एसेट है, और उसमें डिक्रीज हुआ है, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे इन तीनों की नेचर्स हम डिफाइन करते हैं। इक्विपमेंट इज एसेट, एसेट इंक्रीज। कैश इज एसेट, एसेट में डिक्रीज, क्रेडिट। और अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है, तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया। 4 अगस्त के बाद 5 अगस्त की जो है एंट्री हम देखते हैं जी। 5 अगस्त की एंट्री हम क्या करेंगे? पेड सैलरीज 2500, रेंट 900, एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है जी? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है जी 400 का। ये तीन एंट्रीज हमने करनी है। यहाँ पे हम एक कंपाउंड एंट्री करेंगे। कंपाउंड एंट्री मतलब आप देखिएगा कि तीन हेड्स डेबिट हो रहे हैं, और एक हेड इसमें क्रेडिट हो रहा है। तो सैलरीज इज एन एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा रेंट इज ऑल्सो एक्सपेंस, और रेंट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो भी डेबिट हो जाएगा। और तीसरा है जी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ये भी एक्सपेंस है, और एडवर्टाइजमेंट को भी हमने डेबिट कर दिया। इसके अगेंस्ट हमने पे किया है, तो इसका मतलब है टू कैश अकाउंट हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। देखिए जी, सैलरीज की नेचर डेबिट है। सैलरीज हमने डेबिट कर दी। जब भी इंक्रीज करेंगी सैलरीज तो हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद रेंट भी एक्सपेंस है। रेंट के एक्सपेंस में जब इंक्रीज होगा तब हम 900 को डेबिट कर देंगे। और इसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी जो है उसकी नेचर डेबिट की है। जब भी इसमें इंक्रीज होगा हम डेबिट कर देंगे। कैश एसेट है, और एसेट में यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। हमने इन तीनों को ऐड किया, तो यहाँ पे 2500 प्लस 400 हो गया 2900, और 900 किया ऐड इसमें, 3800 यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो रहा है। नेचर देख लें जी, एक्सपेंस में इंक्रीज, एक्सपेंस में इंक्रीज, एक्सपेंस में इंक्रीज, तीनों की नेचर डेबिट की है। और कैश एसेट है, एसेट में कमी आ रही है, इसकी नेचर क्रेडिट की है। फिर पार्ट नंबर 6 है। 6 अगस्त को ये एंट्री हो रही है। 6 अगस्त की जो एंट्री है, रिड्यूस 700 इन कैश फॉर पर्सनल यूज। जी, तो विड्रॉ किया गया है 700 कैश फॉर पर्सनल यूज। जब विड्रॉल होता है तो इसका मतलब है ड्राइंग्स हुई हैं, ड्राइंग्स की नेचर भी डेबिट की है, तो हम यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और कैश की सूरत में गया है, तो कैश हमारे बिजनेस से गया, तो हमने इसको निकाल के क्रेडिट कर दिया। ड्राइंग्स की नेचर डेबिट की है,
और इंक्रीज हुआ है तो 700 हमने डेबिट कर दिया और कैश में भी 700 हमने क्रेडिट कर दिया। याद रखिएगा जितनी अमाउंट आपकी डेबिट होगी एक कंट्री में उतनी ही आपने क्रेडिट करनी है। नेक्स्ट एंट्री है जी 7 अगस्त की। 7 अगस्त की है जी। जी अगस्त की ही एंट्री है, जून जुलाई अगस्त। अच्छा, अगर मैंने महीना गलत लिख दिया हो तो आप लोग इसको ठीक कर सकते हैं। वो कहता है जी कि रिसीव 2000 फ्रॉम बैंक मनी बोरोड ऑन अ नोट्स पेएबल। आपने नोट्स पेएबल की सूरत में बैंक से बोरो किया है कुछ अमाउंट 2000। अब देखिएगा कि 2000 कैश जो है वो आपके पास रिसीव हो रहा है और आपने लिया है ये नोट्स पेएबल की बेस के ऊपर। तो नोट्स पेएबल एक लाइबिलिटी है, कैश एक एसेट है। नोट्स पेएबल जो है वो इंक्रीज कर गए हैं और लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। 2000 कैश एसेट है और कैश जब आता है एसेट में इंक्रीज कर देता है। एसेट इंक्रीज डेबिट और लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। तो ये दोनों एंट्रीज हमने कर ली। ड्राइंग्स में जी ड्राइंग्स को अगर हम डी इंक्रीज कर दें और इसके अलावा ए डिक्रीज कर दें तो यहाँ पे हमारा काम पूरा हो जाता है। फिर लास्ट एंट्री एट्थ है। 8 अगस्त की एंट्री है इनकर्ड यूटिलिटी एक्सपेंसेस फॉर मंथ ऑन अकाउंट 270। आपने यूटिलिटी एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकर किए हैं फॉर द मंथ ऑन अकाउंट। यूटिलिटी एक्सपेंसेस को हमने अभी पे करना है। ये हमने एक्सपेंसेस जो है वो इनकर कर लिए हैं। तो जब ये एक्सपेंसेस इनकर हो जाएंगे तो अब हमने अकाउंट पे करने हैं तो इसको हम टू अकाउंट्स पेएबल के तौर पे हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और क्योंकि लाइबिलिटी जो है वो हमारी इंक्रीज कर गई है, एक तरफ से लाइबिलिटी इंक्रीज की है और एक तरफ से हमारा एसेट इंक्रीज किया है। तो ये अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ पे 270 और यहाँ पे हम 270 लिखेंगे और इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री सारी कंप्लीट हो गई है। ये देखें जी 8 की 8 जर्नल एंट्रीज हमने यहाँ पे पुट ऑन कर दी हैं। ये मैंने फर्स्ट की एंट्री इसलिए नहीं की है, दीज आर द बैलेंसेस। और अगर हम इस बैलेंसेस को भी इक्वल करेंगे तो जितने भी एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज के इक्वल आ जाएंगे। और क्योंकि ये सवाल हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में से उठाया था, जनरल एंट्री सिर्फ 8 हुई थी, वो पुराने बैलेंसेस थे इसलिए मैंने उनकी एंट्री नहीं की। सिंपली ये 8 ट्रांजेक्शन्स की हमने एंट्री की। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जिस आइटम की नेचर डेबिट की थी उसको जब भी इंक्रीज हुआ हमने डेबिट किया और जब भी डिक्रीज हुआ हमने उसको क्रेडिट किया। तो आपने भी इसी तरह से करना है। जिस आइटम की नेचर क्रेडिट की होगी जब वो इंक्रीज करेगा तो हम क्रेडिट कर देंगे, डिक्रीज करेगा तो हम उसे डेबिट कर देंगे। आई होप कि आपको डेबिट और क्रेडिट की लॉजिक समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो आप इसके अंदर गौर कर सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट में इंक्रीज और डिक्रीज किस तरीके से होता है। और इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जनरल जनरल के ऊपर दोबारा से अपलोड होगा और उसके बाद एक लेजर्स के ऊपर लेक्चर मैं आपको अपलोड कर दूंगा और इस तरीके से आप लोगों की बेसिस क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।